मेरा नाम अरसलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स विद X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 36 है। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स स्टार टूल। ठीक है, बेसिकली इसके नाम में स्टार आ रहा है तो इसका यही मतलब है कि ये जो हमने पीछे स्टार टूल सीखा था, ठीक है, ये उसकी तकरीबन ये उसी की तरह है। ठीक है, अगर आपने उससे सीखा है तो इसे सीखने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और आपके सामने ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं ये मैंने इसी की मदद से ड्रॉ किए हैं, कॉम्प्लेक्स स्टार टूल। और इंशाल्लाह आप इस पर मोर प्रैक्टिस करके इससे भी ज़्यादा अच्छे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है बस, तो अगर आप अपने टूल बार में 9वें नंबर पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पॉलीगॉन टूल। ठीक है, पॉलीगॉन टूल का अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये पॉलीगॉन टूल है। इसके तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है कॉम्प्लेक्स स्टार। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स स्टार टूल की मदद से हम ये 3 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं इनको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इनको इरेज कर दिया। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने इरेज करना हो तो उसे सेलेक्ट करके अपनी डिलीट की आपने प्रेस करनी है। ठीक है, नहीं तो राइट क्लिक करके भी डिलीट का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्टार टूल को सिलेक्ट करके व्यूअर्स ये भी तकरीबन उसी तरह है कि अगर आप फ्री हैंड इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिस तरह से मर्जी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक साइड इसकी बिल्कुल यानी कि एक साइड की तरफ आ रहा है और जिसके चारों कोने बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही सेंटर में से ये ड्रॉ हो तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को अपने कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में से अब ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो ये देखिए एक साइड पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट को पकड़ लेता हूँ तो बिल्कुल सेंटर में से। अगर मैं दोनों को छोड़ देता हूँ तो फिर मैं जैसा मर्जी से ड्रॉ कर सकता हूँ। कंट्रोल Z से मैं इसे अंडू करूँगा। ठीक है, अब मैं प्रॉपर यानी कि एक बना लेता हूँ शिफ्ट और कंट्रोल पकड़ कर। ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसके अंदर कलर आप फिल करेंगे तो बेसिकली आराम से इसके अंदर कोई भी कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, ये कलर इसके अंदर फिल हो गया। ठीक है, अगर आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी सी टूल बार की तरफ मेन्यू बार की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, मेन्यू बार तकरीबन इसकी उसी जैसी है जैसे कि पहले वालों की थी। ठीक है, तो तकरीबन हम लोग यहाँ तक मैं आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि ये क्या है, ठीक है, तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। हालांकि इससे पिछला ही लेक्चर आप देख सकते हैं स्टार टूल, उसके अंदर भी मैंने इसके सारे के बारे में बताया। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली क्या है जी, इसकी पॉइंट और साइड्स। ठीक है, इसकी जो आप साइड देख रहे हैं ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कम करता हूँ, अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये शेप चेंज हो गई। और अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये देखिए। ठीक है, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये किस चीज़ के काम आता है और क्यों काम आता है। ठीक है, ये स्टार बिल्कुल आ गया। उसके बाद ये देखिए, ठीक है, तो इसको मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर फिल कर देता हूँ कि आपको आसानी से समझ आए। उसके बाद यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये शार्पनेस इसकी कमियाँ ज़्यादा करेगा। ये देखिए ये इसकी शार्पनेस कमियाँ ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, 3, 2 एंड 1। ठीक है, इसके 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तीनों के ऊपर हम लोग करते हैं। तो अगर जो मैंने डिज़ाइन बनाए हुए थे वो मैंने किस तरह से बनाए थे मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यानी किस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करना है। इसकी शॉर्ट की है F10। ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा इसके बारे में डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें आपको एक छोटी छोटी सी नोट्स नज़र आ रही है। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Z की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा जूम का। उसके बाद आप जितना भी एरिया सेलेक्ट करेंगे वो जूम हो जाएगा। ठीक है, तो वापस पिक टूल पर आने के लिए स्पेस कीबोर्ड से अपने प्रेस कीजिए और F10 प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये नोट्स आ रही हैं। ठीक है, तो इन नोट्स से अगर पकड़ कर आप इसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो ये देखिए ये शेप इसकी क्रिएट होना शुरू हो गई। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा शेप बन गया। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, एक शेप हमने ये बना ली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट शेप बनाते हैं, उसके साथ आपको और ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएगा। अगर आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, आउटलाइन क्या होती है, यहाँ से आप आउटलाइन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मैं नन कर देता हूँ ये देखिए आउटलाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई। और अगर मैं यहाँ से आउटलाइन को 20 कर दूँ तो ये देखिए अब आपको समझ आ रही होगी कि आउटलाइन में किस चीज़ को बोल रहा था। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटलाइन। और अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से नज़र आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसे बिल्कुल इसी तरह से रखते हैं। F10 प्रेस किया। ठीक है, F10 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से अगर इसको इस तरह से करूँ
ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से ये कर दूँ, और उसके बाद इसके अंदर मैं येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जो ये आपको कलर बार के ऊपर यहाँ पर ये ब्लैंक क्रॉस नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे अपने माउस का, तो ये देखिए इसकी आउटलाइन ऐसे भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई। अगर आप आउटलाइन किसी और कलर की देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इसकी आउटलाइन है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको 3 पे ले जाता हूँ और उसके बाद F10 प्रेस करके मैं इसको बिल्कुल यानी कि अगर गोल करूं और अंदर से मैं इसको यूँ कर दूं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ब्लू कलर कर देता हूं और यहाँ से ये देखिए। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट पकड़ के इसके चारों कॉर्नर, ये जो ब्लैक कलर के अंदर आ रहे हैं, यहाँ ला के आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये देखिए आपके पास 4 कॉर्नर आ गए। इससे ऑब्जेक्ट बिल्कुल यानी कि इसका साइज़ ख़राब नहीं होगा। अगर आप शिफ्ट पकड़े बगैर इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह से छोटा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप शिफ्ट पकड़ कर करेंगे तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार टूल। इसके साथ आप मोर देन और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे टूल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। और व्यूअर्स अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, lastlookproductions.blogspot.com हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे, आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप कोरल के लोगो पर क्लिक करेंगे तो हमारे कोरल के इंट्रोडक्शन पेज पर आ जाएंगे। अगर आप हमारे न्यू विजिटर इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने से आपके कोरल के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोरल का कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी लेक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब के अंदर वो लेक्चर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारी तमाम के तमाम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करें तो फॉलो बाय ईमेल में अपनी ईमेल लिख दें और यहाँ से सबमिट करवा दें। उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी, उसे आपने अप्रूव कर देना। उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी। और अगर आप हमें हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल पर आपको यहाँ पर एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो आपको इसे क्लिक कर देना चाहिए, ठीक है। इसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल में कोर्सेज़ कंप्यूटर के हवाले से, सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से एंड ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। और यहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके हमारे सोशल मीडिया पर भी जा सकते हैं। सो व्यूअर्स अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।